तो कल लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। दोनों ही खेमों में अपनी अपनी तैयारियां हैं। सांसदों को कल सुबह 10:30 बजे संसद भवन पहुंचने के लिए कह दिया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर साहब जुड़ गए हैं। तारिक साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही जानना चाहेंगे कि स्पीकर का जो मुद्दा है, इस पर आम राय क्यों नहीं बन सकी, आखिर चुनाव की नौबत क्यों आई है? देखिए, इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। और जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग हुकूमत में हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को और तमाम पूरे सदन को विश्वास में लें। लेकिन वो विश्वास में लेना ही चाहते हैं। उनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इतने बड़े सेटबैक के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो वो कह दें उसको विपक्ष को मानना ही चाहिए। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों का प्रयास यही था कि स्पीकर का जो चुनाव हो वो आम सहमति से हो, सर्वमान्य हो। लेकिन उसमें ज़रूर हम लोगों ने ये कहा था कि आप स्पीकर अगर अपना चुनना चाहते हैं तो जो परंपरागत हमेशा डिप्टी स्पीकर जो होता है वो विपक्ष का होता है, तो उसमें हमारा डिप्टी स्पीकर का जो भी नुमाइंदा होगा या नॉमिनी होगा उसको आप स्वीकार करिए। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब, कोई सही उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। तो विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं बचा और फिर स्पीकर का चुनाव लड़ने के लिए हम लोग मजबूर हुए। तो ये तीसरी बार है जब स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले अभी तक आम राय से स्पीकर चुने जाते रहे। अगर आपको लगता है नहीं कि इस बार भी ऐसा ही होता, आम राय बनती, तो ये ज़्यादा बेहतर होता? वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि हम लोग चाहते थे, पूरा विपक्ष चाहता था, क्योंकि ये जो हाउस है उसको मैनेज करना, उसको आगे लेकर चलना, उस वो स्पीकर का काम है, जिम्मेदारी है। अगर स्पीकर आम सहमति से होता तो उसको आसानी होती, उसको सबको लेके चलने में भी और एक विश्वास उनको रहता। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा था कि हम कंसेंसस बनाकर चलेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे, विपक्ष को विश्वास में लेंगे, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक के कंजम्पशन के लिए था और हकीकत में वो नहीं था। हकीकत में होता तो बैठकर बातचीत होती और इस पर आम सहमति बनाई जा सकती थी। लेकिन तारिक साहब, कांग्रेस के सहयोगी दल के शासन वाले कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्पीकर की पोस्ट हो या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट हो, दोनों ही सत्तारूढ़ पार्टी के पास है। तो ऐसे में फिर ये परंपरा की दुहाई क्यों दी जा रही है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलना चाहिए? वहां तो नहीं है ऐसा। देखिए, ऐसा है कि कहाँ क्या हो रहा है, किस राज्य में क्या हो रहा है, ये अपनी अपनी जगह पर वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की जो परिस्थिति है उसके अनुसार है। लेकिन केंद्र में आप देश चलाने जा रहे हैं और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, एक तरह से कहा जाए। आप दूसरे पार्टियों की बैसाखी पर ये सरकार है और ऐसी हालत में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए थी, आपका पक्ष ये होना चाहिए था कि हम सबको लेकर चलना चाहते हैं और विशेष रूप से विपक्ष को। तो आप विपक्ष को लेकर चलना नहीं चाहते, आप कन्फ्रंटेशन रखना चाहते हैं, आपका रवैये में कोई अंतर नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक अपना रवैया नहीं बदलेगी, अपने काम करने की शैली को नहीं बदलेगी, तो कन्फ्रंटेशन तो होगा ही होगा। लेकिन अभी टीएमसी के बारे में भी ये जानकारी आई थी शुरुआत में कि वो सहमत नहीं थे इस फैसले से कि अपना स्पीकर का उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। हालांकि अब ये बात आ रही है कि वो बैठक में शामिल होंगे। क्या आपको लगता है कि ये सहयोगी दलों से बातचीत क्यों नहीं हुई? क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो हमारे जो कर्ता धर्ता है, ये जिन लोग इसमें भाग ले रहे हैं, वो लोग ज़रूर, उनको जानकारी होगी। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं कि टीएमसी का क्या रुख रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले ही दिन से जो विपक्ष है काफ़ी आक्रामक है। हमने देखा प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा हो, आज जो स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़ा कर दिया, कल वोटिंग होने वाली है। तो क्या जो आने वाले दिन है इसमें ज़्यादा तेवर तीखे रहेंगे विपक्ष के?
यह मुनहसर करेगा सरकार के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, कि वो किस तरह से विपक्ष को विश्वास में लेना चाहते हैं। अगर वो एक तरफ़ा फैसला करेंगे तो यकीनन कन्फ्रंटेशन होगा, इस पर विपक्ष को मजबूर होना पड़ेगा खड़े होने के लिए। शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। और आरती जरत हमारे साथ बनी हुई है। आरती जी, आपने सुना तारिक अनवर साहब को, वो कह रहे हैं कि सरकार के रुख के ऊपर डिपेंड करता है कि विपक्ष का रुख क्या हो। जिस तरह से कल ये बात की गई कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर काम करें, लेकिन 24 घंटे के भीतर ये जो सहमति बनाने की बात थी, इससे रास्ता अलग हो लिया। तो लगता है यही एक बड़ा कारण है इसके चलते विपक्ष अब ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। आखिर बहुमत तो सरकार के पास है, तो विपक्ष के पास नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, विपक्ष को भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, पर जो जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को चलाना, वो सरकार की होती है। और हर बार कंसेंसस के लिए सरकार को ही हाथ बढ़ाना पड़ता है। आखिर उनके पास मेजॉरिटी है, तो सरकार को हाथ बढ़ाना चाहिए। अब चक्कर ये है कि आज के दिन में, पिछले 10 साल में विपक्ष तो बहुत छोटी थी, उनके पास नंबर्स नहीं थे, पर आज के दिन में विपक्ष काफी बड़ी हो गई है। आप विपक्ष को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर अगर सरकार चाहती है कि ये पार्लियामेंट चले और डिबेट हो, और ये जो पहले हमने देखा जिस तरीके से ऑपोजिशन मेंबर्स को एक्सपेल किया गया, बाहर निकाला गया, ये सब ना हो, तो फिर सरकार को थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है थोड़ा सा बदलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा हाथ बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा नरमी दिखानी पड़ेगी ऑपोजिशन की तरफ, नहीं तो चलेगा नहीं। और चलेगा नहीं तो ये लॉस तो हम लोगों का है ना, हम ही लोगों का टैक्स का पैसा जाता है पार्लियामेंट को चलाने में, तो लॉस तो हम लोगों का है। और जिस उम्मीद से लोगों ने एमपीज को भेजा है पार्लियामेंट में, जिस उम्मीद से वोट डाला है लोगों के लिए, उम्मीद तो यही है कि सब मिलके सब मिलके गवर्नेंस करेंगे, सब मिलके पॉलिसी डिसीजंस लेंगे, कानून पास करेंगे। और अगर नहीं मिलके ये सारा वक्त झगड़ा होता रहेगा, तो डेमोक्रेसी के लिए तो ये अच्छा संकेत नहीं है।